हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा BS राजू है। ये न्यू वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडियन आर्मी के। इनका पूरा नाम क्या है? बग्गावली सोमशेखर राजू इनका पूरा नाम है और ये 1 मई से अपना जो पदभार है इन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन आर्मी की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो मनोज पांडे है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आर्मी ये बन गए हैं BS राजू। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 15 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, नेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी तो ये बने हैं कृष्णन रामानुजम। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड तो ये बने हैं विक्रम देवदत्त। न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो ये बने हैं नरेंद्र गोयनका। एडमायरल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ नेवल डकयार्ड मुंबई तो ये बने हैं KP अरविंदन बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च तो ये बने हैं रघुवेंद्र तंवर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट हैज साइन MOU विथ विच मल्टीनेशनल कंपनी टू पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू द यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं गूगल के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ में मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस अवसर पर गूगल ने 2019 में गाचीबोवली में अधिग्रहित 7.3 एकड़ की साइट पर अपने ग्राउंड अप विकास के डिजाइन का भी अनावरण किया है। और आने वाले दशकों में गूगल के द्वारा तैयार किया गया 30 लाख वर्ग फुट का ऊर्जा कुशल परिसर हैदराबाद के लिए एक पहचान होने वाला है। और अपने पूरे डिजाइन के दौरान 3 मिलियन वर्ग फुट संरचना स्थिरता और ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देती है। गूगल की हम बात करें तो गूगल इज ए US मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी और ये इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA के अंदर है। इसके जो फाउंडर है ये है सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। और CEO कौन है अभी? तो सुंदर पिचाई इसके CEO है। इसके CFO है रूट पारेट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल वर्कर्स डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। इसका करेक्ट आंसर है। और ये हर साल 1 मई को जो ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे। और इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मई दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? तो पूरी दुनिया के अंदर जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार है श्रमिकों के, इसको प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देना इसका मेन उद्देश्य है। और जो श्रम के अधिकारों के बारे में जो अवेयरनेस है इसको फैलाने के लिए और जो श्रमिकों की उपलब्धियां है उनको चिन्हित करने के लिए ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भारत के अंदर जो पहला मजदूर दिवस है ये 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मद्रास, अब जिसे चेन्नई के रूप में जाना जाता है, उस वहां पे मनाया गया था।
और पहली बार भारत में मजदूर दिवस के प्रतीक के रूप में लाल झंडा इस्तेमाल किया गया था। टॉप डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं जो अप्रैल मंथ में हमने सेलिब्रेट किए हैं। तो 19 अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस दिन हमने वर्ल्ड लीवर डे मनाया था। 20 अप्रैल को हमने यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया था। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया था। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया था। 24 अप्रैल को हमने नेशनल पंचायती राज डे मनाया था। 25 अप्रैल को हमने वर्ल्ड मलेरिया डे और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव जो डे है ये मनाया था। 28 अप्रैल को ग्लोबल डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में मनाया था। 29 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डांस डे मनाया है और 30 अप्रैल को हमने वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मनाया है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है इसके रूप में 1 मई को ये मनाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और सिंधु को मनीला के अंदर जापान की अकाने यामागुची से 3 गेम तक चले मुकाबले में 21-13, 19-21 और 16-21 से शिकस्त दी है। और ये इस टूर्नामेंट में सिंधु का दूसरा मेडल है। इन्होंने 2014 में गिम चियोन चरण में भी कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल ही उस टाइम इन्होंने जीता था। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैडमिंटन टूर्नामेंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडियन प्लेयर लक्ष्य सेन इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300। तो इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। Who has won the men's single title in All England Open Badminton Championship 2022? जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2022 की, इसके अंदर जो मेन सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। वेयर इज द बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 गेम हेल्ड? जो बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 का जो खेल है ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है ऑर्लियंस फ्रांस के अंदर ये होने वाला है। विच प्लेयर हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300? बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में जो मेंस सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है कुल्लावुत वितीतसान, थाईलैंड के जो एक प्लेयर है इन्होंने जीता है। Who has won the बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 मेन सिंगल जो टाइटल है ये जीता है किरण जॉर्ज के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new advisor of online fintech platform Indify Technologies? ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज के नए सलाहकार कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजनीश कुमार बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज से एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया गया है। और ये प्रेजेंट के अंदर HSBC एशिया पैसिफिक और L&T इंफोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल है। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the new agriculture secretary in the Department of Agriculture and Farmer Welfare? तो ये बने हैं मनोज आहूजा। Who has become the new foreign secretary of India? तो ये कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। New of the pharmaceutical company Pfizer India, who has become the president? तो ये कौन बने हैं? प्रदीप शाह है। Who has become the new director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो ये है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। Who has become the first woman vice chancellor of जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? तो ये कौन बनी है? शांति श्री धुलीपुड़ी बनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, Who has been honored with the highest diplomatic award Jose Gregorio Paz Shoulder 2022 by the Peruvian government? पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पास शोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्देशिर बीके दुबाश को ये दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और इस अवार्ड के बारे में बात करें तो ये जो अवार्ड है ये जनरली
उन जो रिजर्व राजनयिकों के लिए ये रिजर्व होता है जिन्होंने मिनिस्ट्री के जो डेमोक्रेटिक और हिस्टोरिकल और जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया है, और जिन्होंने जो पेरू की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके अंदर आउटस्टैंडिंग जो अपना कंट्रीब्यूशन है इन्होंने दिया है, तो उनको जो ये अवार्ड है ये दिया जाता है। डिटेल से बात करें तो मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौशल अर्देशीर बीके दुबाश को पेरू के विदेश मंत्रालय के द्वारा पेरू जोस ग्रेगोरियो पास सोल्डन की राजनीतिक सेवा में ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है, और एच.ई. कार्लोस आर पोलो ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है, जो वर्तमान में भारत में पेरू के राजदूत है, और दुबाश को सन 1973 में पेरू के मानद कौशल के रूप में नामित किया गया था, और ऑर्डर ऑफ मेरिट 2004 में स्थगित किया गया था, जिसका नाम जोस ग्रेगोरियो पास सोल्डन के नाम पर रखा गया था। पेरू की बात हो रही है तो पेरू इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, और इसकी कैपिटल है लीमा, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये पेरू सोल चलती है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है यह है गुइडो बेलिडो, और पेरू के जो प्रेसिडेंट है यह है पेट्रो कास्टिलो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है। चलिए अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the first African to win the Pritzker Prize 2022? तो ये कौन है? फ्रांसीसी कैरे को ये मिला है। Which cricketer has been honored with the prestigious Sports Icon 2022 award by the government of Maldives? तो ये किसे दिया गया है? सुरेश रैना को ये मिला है। To be conferred with 31st GD बिरला Award for outstanding work in scientific research, तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है नारायण प्रधान को। विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो ये बनी है कॉयल इंडिया लिमिटेड। विच स्टेट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड फॉर 2022 फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्चार्ड्स, तो ये दिया गया है तमिलनाडु के जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको मिला है TX2 अवार्ड, जो अपनी बाघों की संख्या है ये दुगना करने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है ऑन विच डे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट उज्ज्वला दिवस एवरी ईयर फॉर ए बेटर क्लीन लाइफ। केंद्र सरकार ने स्वच्छ बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा 1 मई को ही मनाया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। और जो इंटरनेशनल वर्कर डे है ये भी मनाया जाता है 1 मई को। तो जो उज्ज्वला दिवस है ये हर साल अब 1 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये प्रत्येक BPL परिवार को निशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करके सामाजिक समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। और ये जो स्कीम है ये कब स्टार्ट हुई थी? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब? 1 मई 2016 को ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का बलिया है यहाँ से ये स्टार्ट की गई थी। इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और तेल विपणन कंपनियां 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 से अधिक LPG पंचायतों का आयोजन करने वाली है। 8 नंबर क्वेश्चन है विच इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस हैज बीन इंक्लूडेड एज ए जूरी मेंबर ऑफ द 75th कांस फिल्म फेस्टिवल। किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के जरिए शामिल किया गया है? तो ये शामिल हुई है दीपिका पादुकोण। 20 का करेक्ट आंसर है। दीपिका पादुकोण इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शिरकत करने वाली है, और सौंदर्य ब्रांड लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस फिल्म अभिनेत्री और निर्माता ने अतीत में कई बार जो प्रतिष्ठित फिल्म समारोह है इनके अंदर ये भाग ले चुकी है। और फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण की जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडर कर रहे हैं, जिन्होंने 2015 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये जीता था। और कांस जूरी में शामिल होने के साथ ही दीपिका पादुकोण भारतीय दिग्गजों के एक चुनिंदा समूह का हिस्सा बन गई है। और ऐसे दिग्गजों की सूची में शर्मिला टैगोर, नंदिता दास, ऐश्वर्या राय बच्चन और विद्या बालन आदि शामिल है, जिन्होंने अतीत के अंदर एक ही भूमिका निभाई है।
9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक अमित शाह अनि भज्जापची वच्चल। अमित शाह अनि भज्जापची वच्चल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अर्निबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा ये लिखी गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इस बुक के अंदर है क्या, इसके बारे में बात करें तो ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है ब्लूमबरी इंडिया द्वारा, ये प्रकाशित की गई है। और ये जो बुक है ये मूल रूप से डॉक्टर अर्निबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई थी। और इसका मराठी के अंदर जो ट्रांसलेशन है ये डॉक्टर ज्योत्सना कोलाहटकर के द्वारा किया गया है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पर एक मराठी पुस्तक का विमोचन किया है। और इस बुक के अंदर इसका जो शीर्षक है ये अमित शाह अनि भज्जापची वच्चल है, जो अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक का एक मराठी संस्करण है। और ये जो बुक है ये अमित शाह के जीवन और राजनीतिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करता है और भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाने में उनके योगदान का विवरण ये देती है। चलिए टॉप बुक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। तो पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया जो बुक है ये क्या के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी बुक है रिचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल ये जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई है। द मिलेनियल योगी जो बुक है ये दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट बुक प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। द फाइट ऑफ ए लेबरिंग चाइल्ड मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टैग गेम अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च न्यू फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड। किस बैंक ने नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठों और बुजुर्गों के लिए बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई जो फैसिलिटी है बॉब वर्ल्ड गोल्ड के नाम से इसको लॉन्च किया है। और ये एक अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिससे अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म में आसान नेविगेशन, बड़े फॉन्ट, पर्याप्त स्पेसिंग और स्पष्ट मेन्यू इसके अंदर दिखेगा। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1908 को। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात के अंदर आपको मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजीव चड्डा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टैगलाइन है ये क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया इसकी टैगलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा कंबाइंड बैंक कौन कौन से हैं? तो देना बैंक एंड विजया बैंक इन द ईयर 2019 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये दोनों बैंक इसके कंबाइंड बैंक्स के अंदर आते हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होने वाला है टोक्यो जापान के अंदर ये होने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन जिसका नाम है इसका इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये इंडिगो एयरलाइंस बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसके जो नए चेयरमैन है ये कौन बन गए हैं? तो ये विजय सांपला बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 29 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सी जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप पर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये जीता है? तो ये जीता है अटल टनल ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ब्रूस डी ब्रॉयज है ये बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है
व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये मिला है चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को डेवलप करने वाला भारत का जो पहला स्टेट है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लास क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो कैंपेन है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।